नमस्कार, मैं संजीव चंदन और आपका स्वागत है स्त्री काल में। काफी गुस्सा होता है, कभी काफी क्षोभ होता है कि हम किस दुनिया में रहते हैं, किस संसार में रहते हैं, हम किन लोगों के बीच हैं। मैं आज इसलिए ये सवाल कर रहा हूं कि रिया चक्रवर्ती सबको याद है, बहुत पुरानी बात नहीं है, 5 साल पहले की कहानी है। लॉकडाउन लगा था, कोरोना का समय था, 2-3 महीने ही गुजरे थे, जून महीने से ये चीजें होनी शुरू हो गई थी। सुशांत सिंह राजपूत हिंदी सिनेमा का एक्टर, सामान्य पृष्ठभूमि से, सामान्य मध्यवर्गीय पृष्ठभूमि से बॉलीवुड में अपना करियर के लिए पहुंचा हुआ एक अभिनेता, उसने आत्महत्या कर ली। उसके बाद जो हुआ और आज जो हुआ तो कई सारे सवाल बनते हैं। उसके बाद जो हुआ उस पर तो बात करेंगे ही कहेंगे। आज की सूचना ये है, अब तक जो लोग इसको देखेंगे इस एपिसोड को, उन्हें पता हो गया होगा कि सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल करते हुए सीबीआई अदालत को बताया है कि इस मसले पे में कोई साजिश नहीं हुई है। सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या ही की थी। अब बाकी बातें अलग होती हैं, कानूनी प्रक्रिया है, उसको अदालत मानती है नहीं मानती है, और कुछ बिंदुओं पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहती है। हालांकि कितनी बात कानूनी होती है, कितनी गैर कानूनी होती है, कितनी अदालतें खुद से काम करती हैं, हालांकि मेरा यकीन फिर भी अदालतों पे बना हुआ है। कितनी कई बार मोटिवेटेड, जिस देश में यह कहा जाता हो कि हमें पब्लिक कॉन्साइंस के लिए फांसी देना जरूरी है, या पब्लिक कॉन्साइंस के लिए ये अपराध तो हो गया लेकिन यहाँ पे मंदिर बन जाना चाहिए, उस देश में कुछ भी हो सकता है। इसलिए अदालत क्या करेगी अलग बात है। आज की तारीख में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल किया, और तब इस मसले पे जो एक अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार, उसके भाई के साथ जो हुआ, जिस तरह का मीडिया ट्रायल हुआ, अर्णव गोस्वामी याद होंगे, वो ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो, बहुत सारे मीम भी बनते थे उस समय। अर्णव गोस्वामी ही क्यों, सारे मीडिया मुगल, सारे मीडिया के चेहरे, अंजना ओम कश्यप। मैं चित्रा त्रिपाठी के तलाक के बाद उन्हें ट्रोल किए जाने के पक्ष में नहीं हूं, चाहे कोई भी दुनिया का कोई भी पक्ष का समर्थक दल करे। मैं यह जरूर चाहूंगा कि कोई चित्रा त्रिपाठी को बताए कि ये यही कानून व्यवस्था, ये यही हिंदू कोड बिल है, ये यही नेहरू हैं जिन्होंने तमाम आरएसएस के लोगों के विरोध के बावजूद, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, उसके बाद आगे आता हूं, क्योंकि आरएसएस समर्थक और बीजेपी समर्थक जिस तरह से वो हैं, के बावजूद तलाक का अधिकार महिलाओं को, तमाम अधिकार दिलाए हिंदू महिलाओं को। आज जो उनके पास जो सुविधाएं हैं, जो वो कह सकती हैं ट्विटर पर, ये चित्रा त्रिपाठी भी थी, जो एक दूसरी महिला रिया चक्रवर्ती के लिए। और भी सारे चैनल, सोशल मीडिया, बीजेपी के नेताओं ने कितने क्या क्या भद्दी बातें रिया चक्रवर्ती के बारे में की थी, और धीरे धीरे तो बंगाली महिलाओं तक पर कई कितनी सारी बातें थी। लेकिन हमारा कॉन्साइंस कभी नहीं जागता। आज जब क्लोजर रिपोर्ट आया तब भी ठहर कर सोचने के लिए तैयार नहीं होंगे। कम से कम अर्णव गोस्वामी, कम से कम अंजना ओम कश्यप, कम से कम चित्रा त्रिपाठी यदि सोचते तो माफी मांगते कि आपने एक लड़की को जिस तरह से टॉर्चर किया था, एक अभिनेत्री को जिस तरह से टॉर्चर किया था, आप जिस तरह से मीडिया ट्रायल करते हैं। और बीजेपी का क्या कहना, सुभान अल्लाह, बीजेपी नेताओं का क्या कहना। एक बार फिर से राम कदम बीजेपी के नेता हैं महाराष्ट्र में, उन्हें कुछ नहीं समझ में बात आ रही है तो दिशा सालियान, उसके पहले से ही तैयारी हो गई थी, दिशा सालियान के पिता को तैयार कर दिया गया था। उन्हें पता हो गया होगा, सीबीआई भाई सीबीआई है, सीबीआई भाई और सीबीआई का नाता सबको पता है, क्लोजर रिपोर्ट या फाइल होने का पता हो गया होगा, तो दिशा सालियान और आदित्य ठाकरे के रिश्ते को लेकर के बात चलाई जा रही है। और फिर से नए सिरे से अब दिशा सालियान के प्रकरण को लेकर उद्धव ठाकरे को घेरने की कोशिश कर रहे। सवाल है, मनोरमा हमारे साथ, हमारी साथी हैं मनोरमा, स्त्री काल के संपादकों में एक वरिष्ठ पत्रकार,
और क्लोज नजर उस वक्त भी रखती थी। काफी गुस्से में हम लोगों ने उस समय भी बात की थी, एपिसोड्स किए थे। आज भी हम लोग बातचीत करने बैठे हैं कि उस वक्त उद्धव ठाकरे सरकार को घेरने की प्रक्रिया में जिस तरह से एक महिला को स्केपिंग गोट बनाने की कोशिश हुई, रिया चक्रवर्ती को टॉर्चर किया गया, बीजेपी के नेता का कोई कॉन्साइंस नहीं जागने वाला, ये तो स्पष्ट है। मोदी जी का नहीं जागने वाला है, देवेंद्र फडणवीस का नहीं जागने वाला। लेकिन सवाल है कि सरकार तो डबल इंजन की तुरंत आ गई थी, उसके बावजूद सीबीआई ने यदि क्लोजर दाखिल किया है तो मायने रखता है। मनोरमा, सबसे पहले ओपनिंग टिप्पणी दीजिएगा इस पूरे प्रकरण पे, आज की घटना पे, इसके बाद हम आगे बात करें। जी, इस केस में पहले से ही जो लोग तमाम तथ्य के आधार पर एक ऊपरी राय बनती है वो ये था कि इस केस में उस तरह का दम नहीं था जिस तरह से इसका इस्तेमाल किया गया। और आज जबकि सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट पेश कर दिया है, अब अदालत के ऊपर है कि इसको स्वीकार करती है या आगे जांच के आदेश देते हैं। जैसे कि लेकिन आपने कहा कि दिशा सालियान वाला मामला जो है वो भी आदित्य ठाकरे के संदर्भ में, उसमें आदित्य ठाकरे के ऊपर शिकायत है और दिशा सालियान के पिताजी ने, जिन्होंने उस समय खुद कहा था कि ये आत्महत्या है और उनकी बेटी ने आत्महत्या की है। और अब जो है इस तरह से इसको इसे समझ सकते हैं कि जब पॉलिटिकल अपोनेंट जो है उस वक्त सत्ता में, उस शिवसेना का टाइम था जब मेरे ख्याल से ये पूरा मामला चल रहा था, और अभी भाजपा की सत्ता है। तो फिर से जो है इसके मतलब एक सिरा फिर से ओपन किया जा रहा है। इसके तहत फिर से जो बेनिफिट लेना होगा, जो करना होगा, या इसका जो राजनीतिकरण करना होगा, वो उसको करने की दिशा में हमें ये दिख रहा है। जो रिया चक्रवर्ती का मामला है, इस पूरे, या सुशांत सिंह की आत्महत्या के बाद रिया चक्रवर्ती को जिस तरह से इस पूरे देश में, जिस तरह से देश भर में मीडिया ट्रायल के द्वारा और ये किया गया, ये यहाँ की जो पेट्रियार्कल जो सोसाइटी है उसके ऊपर एक बहुत बड़ी टिप्पणी है। रिया का जो उस पूरे मसले में आप देखिए मीडिया का जो चरित्र रहा, जो बिहार का इलेक्शन इसके बलबूते पर जो है बिहार के पूरे इलेक्शन तक इस मसले को वो रखा गया, मतलब लगातार मीडिया में इसको लेकर के चलाया गया, और उसके साथ साथ पूरे बॉलीवुड को इसके ऊपर, इस पूरे एक मामले के ऊपर पूरे बॉलीवुड को दोषी ठहराया गया। तो तीन तरफ से आप देखते हैं, एक मीडिया का चरित्र, एक जो मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री है, वहां कंगना रनावत जिस तरह से उभरी, आज आप देख रहे हैं कंगना रनावत उस राजनीति का हिस्सा है, वो सांसद बनी हुई है, वो वहां से अपनी राजनीति उन्होंने चमकानी शुरू की, और एक जो है नेपो किड और इन सब का जो है उन्होंने माफिया और इस तरह का दिया। और सिर्फ रिया चक्रवर्ती इस केस में नहीं आई, रिया चक्रवर्ती के साथ जो है, हो सकता है बहुत सारे लोगों से हम सहमत ना हो, उनके काम को हम बहुत ज्यादा अप्रिशिएट ना करते हो, हमें नहीं पसंद आ रहा हो, लेकिन इसके बावजूद करण जौहर किस लिए सजा पाए, महेश भट्ट किस लिए, जिस तरह से कैरेक्टर असैसिनेशन हुआ, और तमाम इस तरह के लोगों का जो है कैरेक्टर असैसिनेशन रिया चक्रवर्ती के कारण, जो रिया चक्रवर्ती को जोड़ करके और इस पूरे सुशांत सिंह की आत्महत्या के मामले में और ये हुआ। तो ये रिया चक्रवर्ती को सुशांत सिंह की आत्महत्या के लिए उकसाने के नाम पर पूरी तरह से मीडिया का जो चरित्र है और राजनीति का जो चरित्र है, और इन दोनों का घालमेल ये बहुत बुरी तरह से बेनकाब हुआ। आज इसके बाद से सवाल ये है कि क्या माफी मांगेंगे, ये खास तौर पर मेन स्ट्रीम मीडिया से आज पूछा जाना चाहिए। तमाम एंकर जो लगातार चला रहे थे, बिहार में आप देखिए कि पूरा का पूरा एक म्यूजिक इंडस्ट्री खड़ा हो गया बंगाली लड़की के नाम पर, जो जादू करने वाले गाना, गोल्ड डिगर अंग्रेजी में जिसको कहते हैं, और यहाँ पर उस तरह से बहुत कुछ। मनोरमा, उस समय तो ये हुआ, देखिए सरकार बीजेपी के साथ उस समय भी नीतीश जी की थी, यहाँ से पुलिस एक्टिव हो गई, और जो भी ड्रामा हुआ बंगाली, वैसी महिलाएं जो सोप ओपेरा से रिलेटेड चीजें ही टीवी पर देखती हैं, सास भी कभी बहुत ही देखती हैं। हमारे कई रिश्तेदारों से हमने बात की, वो रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह केस के न्यूज देखने लगी। इस जैसे गणेश को दूध पिलाना होता है, इस तरह से ये हुआ। पूरे मनोविज्ञान के साथ खेलने में उस समय राजनीति सफल हुई, पूरा मीडिया सफल हुआ,
अब सवाल आप सही पूछ रही हैं। सवाल तो ये भी है कि कंगना रनौत क्या करेगी। कंगना रनौत तो अब शाहरुख खान बंधुओं से अपने रिश्ते सुधारने में लग गई हैं, सुना है। जी। सबसे पहले तो मतलब इस पर एक जो सुओ मोटो पूरा मीडिया का जो उस पे है, उस पे मुझे नहीं पता कि इस पर क्या कार्यवाही कौन एक सही बॉडी है जो इस पर संज्ञान ले सकता है और इसको सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये बात है कि मीडिया की अपनी विश्वसनीयता इस पूरे दौरान में एक झूठ को उन्होंने जिस तरह से चलाया, और झूठ के अलावा भी इस खबर का एंगल जिस तरह से रखा गया, एक अकेली लड़की का जिस तरह से हंट किया गया, शिकार किया गया, और उस तमाम तरह के जो जो यहाँ पूरी जो मर्दवादी व्यवस्था है, पेट्रियार्कल सोच है, लड़कियों के प्रति जो स्त्री द्वेष है, ये तमाम चीजें जो है रिया के मामले में वो उजागर हुई। हर कैरेक्टर, राजनीति का कैरेक्टर, मीडिया का कैरेक्टर, समाज का कैरेक्टर, यहाँ तक कि महिलाएं कितनी मतलब स्त्री विरोधी हो सकती हैं वो भी। और ये जो क्लोजर रिपोर्ट सीबीआई का आया है, बिहार में ही उनके पिताजी ने जो है वो केस दर्ज किया था, जिसको सीबीआई को ट्रांसफर किया गया। सीबीआई के बाद से जो है जांच हुई और अभी जो है ये क्लोजर रिपोर्ट फाइल की गई है। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो है वो ये है कि क्या इस पूरे मामले में वो सारे एंकर जिन्होंने जिस तरह से इस खबर को दोषी बनाकर रिया चक्रवर्ती को खबरें की थी, पूरा का पूरा कई कई घंटे का स्लॉट चलाया था, वो माफी मांगेंगे? वो क्या पूरे देश से रिया चक्रवर्ती से माफी मांगेंगे? रिया चक्रवर्ती तो इस पूरे इसमें अगर कोई अड़ा रहा, डिगा, पूरी तरह से मुकाबला किया, आप उस लड़की की हिम्मत की दाद दे सकते हैं। वो वाला दृश्य आपको भी याद होगा, सारे मीडिया के जो चैनल थे वहां अकेली वो लड़की, वो स्मैश पेट्रियार्की वाला टी शर्ट उसने पहना था, वो एक मौन होकर के उसने, और तब जब एक महीने के लिए उसको उसके लगातार उसका जेल में डाला गया, बेल लगातार टाला गया, उसके बावजूद भी ना उसने किसी से फरियाद की, ना रोई, ना गिड़गिड़ाई, उसने सब चीजों का सामना किया, हर चीज का सामना किया। बहादुरी से हम लोगों ने उस वक्त भी कहा था कि ये लड़की कितनी बहादुर है कि ये सारे ट्रायल के बीच में इसने कहीं भी, लोग उसके आंसू ढूंढ रहे थे कि रो नहीं रही है, रो नहीं रही। क्या क्या मतलब किस लेवल पे हम जीते हैं। लेकिन सवाल है, एक बात देखिए, हम अक्सर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बियरिंग के लिए महिलाओं के मामले में महिलाओं को खोजने वाले लोगों में से मैं नहीं हूं, कम से कम मनोरमा। और देखिए, ये पंकज वर्मा कह रहे हैं कि क्या सुशांत सिंह राजपूत का मामला केवल बिहार चुनाव जीतने के लिए खेला जा रहा है? क्या यहाँ भी लाश की राजनीति कर रही है भाजपा? सिर्फ बिहार चुनाव जीतने के लिए नहीं कर रही थी, वो कर रही थी, अब नहीं कर रही है। अब तो हो सकता है कि वो जज के जरिए कुछ करा दे, लेकिन ये देखना होगा कि क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार नहीं, संजीव जी, ये देखना होगा कि क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार की जाती है या जांच के आदेश दिए जाते हैं। बिल्कुल, तो ये है। और वो एक अलग, लेकिन मैं महिलाओं के मामले में महिलाओं को ही पूछा जाए इस प्रसंग में नहीं रहता हूँ। फिर भी सवाल तो बनता है, चित्रा त्रिपाठी और अंजना ओम कश्यप और श्वेता तिवारी और पता नहीं कितने लोग हैं जिनके नाम पे, ये नविका कुमार, श्वेता सिंह, नविका कुमार, ये जो तमाम लोग हैं मनोरमा, उनसे एक बात तो पूछी जानी चाहिए, जो मैंने अपने इंट्रो में भी कहा कि आज आपको जो तलाक का राइट मिला हुआ है चित्रा त्रिपाठी, और आज चित्रा त्रिपाठी को भी जब ट्रोल किया जाता है, भले ही वो मोदी विरोधियों के द्वारा किया जाता है, लेकिन तब भी हमें दर्द होता है मनोरमा जी। तो अब देखिए, जिस तरह का आप पब्लिक ओपिनियन को आप इस तरह से प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया, उनकी रीच बहुत ज्यादा है, और आप उसको इस तरह से प्रभावित कर रहे हैं। जो मुद्दे नहीं है उन्हीं मुद्दों को आप लगातार, बल्कि ये साफ हो रहा है कि कोई है, अभी हाल मैंने एक वीडियो देखा बीजेपी से जुड़े किसी नेता का, महिला थी वो बता रही थी कि कैसे कोई जोशी हैं जो डिसाइड करते हैं कि आज पूरे चैनल पे क्या चलेगा, टिकर क्या चलेगा, बहस का मुद्दा क्या होगा। यानी कि हम पिछले कुछ सालों से जो टीवी पे बहस देख रहे हैं, जो मुद्दे देख रहे हैं, यहाँ तक कि जो टिकर चल रहे हैं, वो कोई डिसाइड कर रहा है, सत्ता में बैठा हुआ कोई व्यक्ति है जो डिसाइड कर रहा है, वहीं से डिसाइड होकर के सब कुछ आ रहा है। तो जब आप पब्लिक ओपिनियन को इस तरह से प्रभावित करेंगे उन मुद्दों पर भी जिन मुद्दों पर
जो मुद्दे उस तरह के हैं, आप राजनीति छोड़ दीजिए, किसी नेता की छवि निर्माण करे वो बात अलग है, लेकिन आप जब वैज्ञानिकता, तर्क, जो तर्क की बातें उसकी जगह पर भी आप जब इस तरह से कोई नैरेटिव सेट करने लगेंगे, कोई किसी अंधविश्वास को, जैसे अभी धर्म के मामले को लेकर जिस तरह से अंध धार्मिकता को आप बढ़ावा दे रहे हैं, तो आप किस तरह का समाज बना रहे हैं? वो समाज उसी तरह से होगा ना, जब आप पर आएगा तो वो आप पर भी उसी तरह से बाउंस बैक करेगा। आप जब तलाक को लेकर के इतने ज्यादा आपका जो नजरिया है वो प्रगतिशील नहीं है, आप उस स्त्रियों के पक्ष में नहीं है और इस तरह से नहीं है, तो एक दिन ऐसा कोई मामला आता है तो आप पर पड़ना है, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन आप बना रहे हैं। जैसे कि रिया चक्रवर्ती के मामले में जिस तरह से पब्लिक ओपिनियन बनाया गया, एक पूरे तरह से एकदम जो है एक अभियान जैसा चला करके पब्लिक ओपिनियन बनाया गया कि वो पैसे का इस्तेमाल किया, पैसे फंड का क्या, ये तो उनके परिवार के द्वारा भी किया गया था, फंड का उसने जो है किया। जबकि अभी इस रिपोर्ट में सीबीआई ने पूरी तरह से सारा जांच किया और कहा कि कोई भी फंड का इधर से उधर नहीं हुआ, किसी पैसे का जो है ट्रांजैक्शन हाँ गलत तरीके से नहीं हुआ। तो ये एक तो पैसे को लेकर के और ये तमाम चीजें, उसके अलावा जो बीमारी थी सुशांत सिंह राजपूत की, उस बीमारी को लेकर के भी सीबीआई की टीम ने बैक रिकॉर्ड देखा है और उसमें पता चला है कि वो क्या मामला क्या था, जो मेंटल हेल्थ कंडीशन और सारा कुछ है वो भी सामने आया। तो ये रिपोर्ट एक बात क्या आप भी देखती हैं, जो मैं देख रहा हूं ऐसे मामलों में, कि अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स जो राजनीति होती है उससे अलग जो राजनीति थी उद्धव ठाकरे सरकार को डिस्टेबलाइज करने का ये है, या बाद में बिहार चुनाव में उनको दुधारू गाय की तरह ये मुद्दा लगने लगा। मैं कही रहा हूं कि जो लोग सोप ओपेरा धारावाहिक देखने वाले लोग, सास भी कहूँ कभी बहू देखने वाली महिलाएं रो रही थी कि सुशांत सिंह कितना प्यारा बच्चा था। ये इस तरह की साइकोलॉजी के साथ खेला गया। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ नोरमा, जो मैं देख रहा हूँ कि एक तो टीआरपी की बात होती है, इसमें एक खास किस्म का टीआरपी का प्रसंग दिखाई पड़ता है, लेकिन दूसरा क्या, मेल साइकोलॉजी भी काम करती है क्या? हालांकि उसमें महिलाएं भी शामिल हैं, क्योंकि ऐसे तमाम मामले जहां महिलाओं के द्वारा किए जाने वाले अपराध का दर न्यूनतम है, लेकिन जब भी कोई महिला ऐसे प्रसंगों में अक्यूज बनाई जाती है, बन जाती है, मैं बहादुर लड़की है रिया चक्रवर्ती, सैल्यूट टू हर, तो उस समय भी और तब आप देखते होंगे गिद्ध की तरह पूरा पुरुष समाज से लेके पूरा समाज टूट पड़ता है। ऐसे 3-4 केस आज के दिनों में भी आया है। तो क्या ये एलिमेंट भी काम कर रहा था? और खासकर तब जब बंगाली महिलाएं और डायन और आदि इत्यादि साथ साथ चलता था। बिल्कुल, अपराध को लेकर के भी महिलाओं के मामले में जो उनका अपराधी होना ये बहुत जो है डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। अगर यही अपराध अगर पुरुष करते हैं तो उसको एक सामान्य तरह से लिया जाता है, सामान्य घटना मानी जाती है। अभी जैसे आप बात करें, मेरठ वाला केस है और 2-3 आत्महत्याएं हुई जिसमें इस तरह की बात हुई कि मतलब खराब वैवाहिक जो है संबंध और तनाव और जो कुछ भी है वो उसका आधार बना उस आत्महत्या का, या जैसा उस तरह से लिखा गया। हालांकि उस जांच के बाद से और भी दूसरे पक्ष भी आए। कहने का मतलब एक पक्ष अगर आत्महत्या कर लेता है और उस मामले में अगर वो पुरुष है या फिर महिला किसी किस्म का अपराध करती है, जैसे कि मेरठ वाला मामला हुआ है, तो इस तरह के वो मतलब महिला का इस तरह से अपराधी होना ये जो है ये नहीं डाइजेस्ट हो पाता है। ये तो है अगर यही अपराध पुरुष करते हैं, और ऐसे अपराध तमाम, ऐसे कितनी महिलाओं का जो है कत्ल हुआ है जिसमें टुकड़े टुकड़े कर दिए, या फिर मतलब या इससे भी भयंकर आप बलात्कार के कितने मामले देखते हैं जिसमें सिर्फ बलात्कार नहीं होता, बलात्कार से पहले टॉर्चर की पूरा एक वो होता है। लेकिन इसके बावजूद भी इसको लेकर के समाज जो है नॉर्मलाइज रहता है। उस तरह से आपका उग्र रिएक्शन ना महिलाओं की तरफ से आता है एक घटना के तौर पे, और अगर उसका कोई राजनीतिक वो होता है तो और ज्यादा वो होता है। अदरवाइज जो आप देख लीजिए नॉर्मलाइज है जो है पूरा। लेकिन अगर महिला इस तरह की, हम किसी भी अपराधी के साथ में नहीं है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, लेकिन अब मतलब अपराधी कोई भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। ये मतलब कि ये अपराधी मनोवृत्ति की बात है।
उसकी। लेकिन यहाँ पर जेंडर का इन्वॉल्वमेंट होता है। होता ये है कि जब वो महिला अपराधी होती है तो पूरा पूरा जो है समाज, अभी सोशल मीडिया और उसका यहाँ तो सबसे आईना है, जो दिखता है आपको मीम्स नजर आने लगते हैं, आपको जो है रील्स नजर आने लगते हैं, सब उस तरह के नजर आने लगते हैं उस एक घटना पर आधारित या जो भी। बिल्कुल, सुशांत के साथ बुरा हुआ, आत्महत्या हुई, बुरा हुआ। टेक्समैक्स लिख रहे हैं कि मिस यू सुशांत, निश्चित तौर पे हम लोग भी मिस करते हैं। अब तो हम लोगों को भाई बाद में अब ये पता चला है कि हमारे यहाँ वन ऑफ द पैनलिस्ट होती हैं, उनकी उनके भाई भी हैं वो, तो इस लिहाज से तो हमारे परिवार का मामला हो गया एक तरह से। हाँ। लेकिन इसके बावजूद सुशांत सिंह की यदि आत्महत्या हुई, कोई भी आत्महत्या है वो निश्चित तौर पे, लेकिन मसला सुशांत सिंह की आत्महत्या नहीं है। आत्महत्या हो या हत्या हो, लेकिन मसला है कि हत्या नहीं है, ये सिद्ध हो चुका है। मसला है कि आपने किस तरह से एक बहादुर लड़की, मैं बहादुर लड़की को सैल्यूट करता हूं मनोरमा रिया चक्रवर्ती को, और जिस तरह से उसे ट्रोल किया गया, पॉलिटिकल लोगों का ट्रोल तो समझ में भी बात आती है, लेकिन जो मीडिया ट्रायल हुआ, जिस अंदाज में हुआ, और उसमें महिला मीडिया कर्मी भी शामिल रही, वो बेहद चिंताजनक है, बेहद शर्मनाक है। मैं इस पे एक चीज कि सुशांत सिंह की आत्महत्या के मामले में जिस चीज पे बात होनी चाहिए थी उस पे बात नहीं हुई, ये बहुत त्रासद है। जैसे कि मेंटल हेल्थ पे, उसको लेकर के बाहर आने पे, ढेर सारा जो है हेल्पिंग हैंड होने पर, और एक जैसे कि शोबिज में भी अगर है तो वो ये बात होनी चाहिए थी कि कोई अगर शोबिज में भी है, चाहे फिल्मी दुनिया में या सीरियल्स या कलाकार, क्योंकि वहां पे एक चीज होती है कि एक छवि निर्माण होता है, और छवि के साथ ये जरूरी हो जाता है कि आप बहुत सारा लार्जर देन लाइफ दिखाते हैं। तो पब्लिक में कोई अंदर से बहुत वल्नरेबल है, वो पब्लिक में वो चीज बाहर नहीं आने देना होता है। ठीक है, तो इसकी कीमत सेलिब्रिटीज को चुकानी पड़ती है जो बहुत लोकप्रिय हैं, जिनकी जो छवि बहुत ज्यादा वो है। तो इन सब चीजों पे बात होनी चाहिए थी कि मतलब जो भी बड़े कलाकार है, उनका एक जो भी संवेदनशील कलाकार है उसका वो होता है, वल्नरेबल होता है उसका जो संवेदनशील पक्ष होने के कारण। तो उन पर इन चीजों का ज्यादा असर होता है, और तमाम किस्म के दबाव होते हैं वहां पर। दबाव होता है लगातार काम का, लगातार जो है बढ़िया काम मिलने का, लगातार न्यूज में रहने का, संबंधों को लेकर के भी होता है, बहुत वो वोलेटाइल होता है रिलेशनशिप, जिसका एक अलग ही इमोशनल और वो असर पड़ता है। तो जब जब सुशांत सिंह राजपूत का ये केस हुआ था तो कायदे से इन सब पे बात होनी चाहिए थी, बात होनी चाहिए थी कि मैकेनिज्म बने जिससे कि कोई भी अगर इस तरह से जूझ रहा है, चाहे वो कितना भी बड़ा सेलिब्रिटी क्यों ना हो, वो आकर बोले और उसको उसको लोग जो है वो हाथ बढ़ाएं और उसको वहां से निकाले। दीपिका ने भी आकर ओपन में बोला कि वो एक टाइम पे डिप्रेशन का शिकार हुई थी, उसको लेकर के भी आज तक देखिए कितने मीम बनते हैं, कितने इस तरह से होते हैं। लेकिन हम जैसे लोग इस पूरे प्रकरण में सेलिब्रिटीज ने भी सच में एक चुप्पी बना रखी थी। वो ऐसा लगा कि जैसे एक जो एक गैप है, एक सामान्य वर्ग से गया हुआ, बिना पृष्ठभूमि का गया हुआ एक लड़का जिसने अपने करियर बनाने की कोशिश की, उसका, और दूसरा जो मुंबई का अपने उसमें, तो थोड़ा गैप भी तो दिखाई पड़ता है। या साहस का अभाव, डर होता है कि भारतीय जनता पार्टी यदि आक्रामक है, सत्ता में लोग बैठे हैं तो कहीं हमारे ऊपर भी, हालांकि फिर भी कुछ लोग थे जो मुखर थे मनोरमा। हाँ, तो ये जो मुखर थे, या ये देखिए आप इसको, हम उसको जज नहीं कर सकते हैं। जो मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री है वो राजनीति के मामले में बहुत ज्यादा जो है एक सेफ, खास करके अभी के दौर में जब से भाजपा की सत्ता आई है, यही लोग जो पेट्रोल प्राइस पे और तमाम चीजों पे ट्वीट करते थे, आप देखिए वो चाहे कुछ भी हो जाए उनका ट्वीट सरकार के खिलाफ में नहीं आता। तो एक किस्म की जो है एक जो सेलेक्टिव चुप्पी होती है या सेलेक्टिव नॉन रिएक्शन वाला जो मोड होता है वो जरूर रहा है। तो अब उसकी कीमत इसने चुकाई है अभी इस मामले में, जिस तरह की एकजुटता होनी चाहिए थी। और जैसे ये जो तनाव होते हैं उसको लेकर के आप कुछ नहीं कह सकते, वो हर किसी को डील करना होता है। जैसे मनोज वाजपेयी ने कहा कि उनके भी अपने, उन्होंने अपना एक अलग जो है जॉनर विकसित किया काम करने का, उनको नहीं कम्पीट करना है शाहरुख खान से, उनको नहीं कम्पीट करना, उनका एक अलग वो है। तो
ये देखिए, तो ये सिर्फ मुंबई का ही नहीं है, क्या हम जैसे लोग नहीं है, हम पत्रकारिता में हमारे भी तो बहुत सारा कंपटीशन हो सकता था जहां हम डिप्रेशन या किसी चीज के शिकार हो सकते हैं या हो सकते थे, ठीक है, लेकिन आपको उसमें अपना आप ये स्वीकार करना होता है, या जो भी आप अपनी क्षमता में जो कर सकते हैं आप करने की कोशिश करते हैं, जितना आपके उसमें होता है। तो ये एक पार्ट एंड पार्सल है उसका, जिसके साथ आपको कोप अप करना होता है, चाहे किसी भी उसमें हो। तो और इसी को कहते हैं कि किसी का लक बहुत फेवर करता है, तो और कोई जो है तमाम तरह की योग्यता होने के बावजूद भी जो है, और एक मैकेनिज्म थोड़ा सा रहा है जिसपे की बात हुई है, वो कुछ अच्छा भी हुआ। अच्छा ये हुआ कि थोड़ा सा डर पैदा हुआ है नए लोगों को लेकर के, उनके मौके छीनने और उन सब को लेकर के भी थोड़ा सा जो है वो हुआ। तो वो एक वो पहले भी था, उस समय भी है, आगे भी रहेगा। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा बिजनेस है, अपने पैसे से लोग फिल्म बनाते हैं, सरकार पैसा नहीं देती है, वो अपने पैसे का बेहतर रिटर्न चाहेंगे, तो उसमें वो अपने बेटे बेटी को लॉन्च करना चाहें या किसी और को, आपके पास है पैसा तो आप भी बनाइए अपने बेटे बेटी को लेकर के फिल्म। तो इसके लिए वो नहीं है कि आपको कोई सरकारी पैसा कहीं से आ रहा है और सरकारी पैसे से कोई फिल्म बन रही है और इसमें किसी को फेवर किया जा रहा है, नहीं फेवर किया जा रहा। हालांकि इस सरकारी सिस्टम में भी आप जान रहे हैं किस तरह से फेवर किया जाता, नहीं किया जाता, वो भी एक अलग कहानी है। जहाँ है वो तो ये एक सवाल है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि एक समाज के रूप में हम बार बार, रिया चक्रवर्ती का तो प्रसंग है ही है, इसके अलावा जब भी ऐसे प्रसंग आते हैं और यदि वह प्रसंग महिलाओं के अक्यूज्ड होने से, अक्यूज्ड मैं कह रहा हूं, अपराधी नहीं, होने भर से, तो चीजें और मिर्च मसाले के साथ बनाई जाती है। इस केस में अर्णव चक्रवर्ती की भी गिरफ्तारी हुई थी, आगे इस केस में नहीं हुई थी, लेकिन उसके बाद जो चीजें अनफोल्ड जोड़ा गया था। बिल्कुल उसी प्रक्रिया में बहुत सारी चीज, एक आत्महत्या के उकसाने को लेकर के जो हुई थी, लेकिन उसमें तो जिस उसमें तो बयान था उसका, उस लड़की का जिसके परिवार के साथ ये घटना हुई थी। बिल्कुल, लेकिन बचा लिया गया उनके पूरे सिस्टम को। और बात सिर्फ अर्णव की नहीं, बात तमाम मीडिया मुगलों को बैठ करके, क्योंकि इनके चेहरे हमेशा सफेद बने रहेंगे। मैं इनके इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ, मैं इनके यहाँ जो इनका मीडिया के, जो अर्णव का प्रसंग अलग है, लेकिन और जो आज तक और दूसरी जगहों पर, साथ साथ जो महिला मीडिया कर्मी हैं, सावधान रहिएगा, कभी आप भी ट्रोल हो सकते हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगी कि रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह की आत्महत्या के मामले में ये हमेशा ही एक जो है सबसे, जिसको कह सकते हैं कि सबसे खराब, जिसको एग्जाम्पल, मीडिया राजनीति कैसे एक मासूम किसी के मतलब उसके जीवन के खेल करती है, और इस पर किस बड़े स्तर पे जो है वो राजनीति खेली गई। मतलब इसका उदाहरण कोई दूसरा मामला नहीं मिलेगा। ये अपने आप में इसलिए एक अकेला किस्म का मामला है जिसमें एक साथ एक केस ने ना सिर्फ पूरे मीडिया को, बिहार की राजनीति, महाराष्ट्र, इन सब जगहों में इसको जो है एक साथ साधने की कोशिश की, और एक गंदी राजनीति, गंदा नेक्सस मीडिया से लेकर के जो राजनीति, इन सब का ऐसा दूसरा मामला नहीं। और उससे भी ज्यादा बड़ी बात थी कि इतना अच्छा, इतना दृढ़ और इतना मतलब पूरे ट्रायल को जिस अंदाज में उस लड़की ने फेवर किया, उस लड़की ने उसको झेला था, रिया चक्रवर्ती ने, वर्थ सैल्यूटिंग है, हमेशा वर्थ सैल्यूटिंग रहेगा। और आज एक हद तक, चूंकि आप भाई डबल इंजन की सरकार हैं, सीबीआई तो अब आप ही की है, फिर से बिहार में चुनाव होने वाला है, इसके बावजूद सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल किया। कोई फैक्ट नहीं रहेगा तो कहां से खड़ा करेंगे आप, किस तरह से आप उसको सूट करेंगे? नहीं कर पाए तो आपने जो है क्लोजर रिपोर्ट फाइल किया है। तो यदि चेतना, यदि थोड़ा सा भी आपके भीतर संवेदना है तो माफी मांगिए भाजपा के नेताओं, रामदास कदम का मुंह बंद करिए, फिर से शुरू हुए वहां। और जो मीडिया मुगल हैं, थोड़ा सा शर्म करिए। फिर बात करते हैं 9 बजे एक और हमारे यहाँ साहित्य का प्रोग्राम है, कल फिर 11:10 पर जरा हटके के एक नए एपिसोड में। आज हम लोग अचानक आए, इस वक्त हम लोग रेगुलर आते नहीं हैं, दर्शक ने भी बहुत कम देखा है उन्होंने, शायद आगे वीडियो इसको देखें, लोगों तक पहुंचाएं, इसको बताएं कि आप राजनीति और फायदे के लिए
दोनों चीजों के लिए, टीआरपी के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए, इस तरह से आपने इंडस्ट्री को बदनाम किया, उस पक्ष को हमने नहीं छुआ। बॉलीवुड को किस तरह से टारगेट किया जा रहा है, उस पक्ष को हमने नहीं छुआ। किस तरह आप प्रोपेगेंडा फिल्में बना रहे हैं, उस पक्ष को हम नहीं छुआ। हमने तो सिर्फ इंसानियत को छुआ है। और एक पूरे एथनिसिटी को भी, आपने पूरे बंगाली कम्युनिटी को, जिस तरह की मनोरमा कर रहे थे, गाने बने थे बिहार, वो सब संसार करने वाली घटनाएं थी। मिलते हैं कल। नमस्कार। मनोरमा, बहुत बहुत धन्यवाद।